नमस्कार। वेलकम टू सिविलाइज इंडिया। मेरा नाम है आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो बिहार की रैंकिंग, बहुत सारे जो इंडेक्सेस आते हैं उनमें क्या रहा, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है अगर हम बिहार के एग्ज़ाम्स की बात करें। जैसे आने वाला एग्ज़ाम है 67 बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, इवन बिहार का सीडीपीओ एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो इन सारे एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो पूरा वीडियो आपको देखना है बहुत ही ध्यान से। और जिस वीडियो का पीडीएफ आपको चाहिए उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। जी हाँ, सारे पीडीएफ, अब हर वीडियो के पीडीएफ जो हैं वो आपको टेलीग्राम पे दे दिए जाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पटना का रैंक पूछा जा रहा है ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में। तो ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स में पटना का ओवरऑल रैंक एक्चुअली क्या रहा, ये पूछा जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 33rd, ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। यहाँ पे दो कैटेगरी थी, ठीक है। एक तो था कि 10 लाख से अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है उन शहरों की रैंकिंग करी जाएगी, ठीक है। दूसरा था कि 10 लाख से कम, 10 लाख से कम और 10 लाख से ज़्यादा अगर पॉपुलेशन है, जनसंख्या है शहरों की, उन कैटेगरी में इसको बांटी जाएगी। तो 10 लाख से ज़्यादा वाले कैटेगरी में पटना को 33 रैंक मिले हैं। लेकिन इसमें टॉप किसने किया है? तो बेंगलुरु। बेंगलुरु कर्नाटका का कैपिटल है, तो इसने टॉप किया 66.70 स्कोर के साथ। और पटना का क्या स्कोर रहा ये 10 लाख से ऊपर वाले इस कैटेगरी में? 53.26। तो याद रखिएगा, मोस्टली आपको बीपीएससी स्कोर पूछ सकता है, क्योंकि रैंकिंग थोड़ा सा बिहार का थोड़ा सा डाउन रहता है। तो रैंकिंग मोस्टली बीपीएससी हो या फिर बिहार का दूसरा एग्ज़ाम्स है वो ना पूछ के वो डायरेक्ट स्कोर पूछते हैं, ठीक है। तो जिसमें स्कोर दिया गया है उसमें मैं स्कोर बता दूंगा, जिसमें रैंक है तो उसमें रैंक ही आपको मालूम चलेगा। तो ये तो 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाले शहरों में हो गया। 10 लाख से कम पॉपुलेशन वाले शहरों में किसने टॉप किया? तो इसमें टॉप करा है शिमला। हिमाचल प्रदेश का शहर शिमला ने टॉप करा है। इसका स्कोर रहा 60.90, ठीक है। और इसमें इस कैटेगरी में बिहार का भी एक शहर रैंकिंग करी गई है 10 लाख से नीचे वाले में, और वो है कौन सा? बिहार शरीफ। जी हाँ, बिहार शरीफ। और इसका रैंक जो रहा 28th रैंक रहा 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में। और इसकी स्कोर कितना रहा बिहार शरीफ का? ये रहा 52.42। ये सब आउट ऑफ 100 हम देख रहे हैं स्कोर, ठीक है। इंडेक्स में एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इंडेक्स से, कि जो इंडेक्स है, ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है जैसे ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स है, इसको किसने रिलीज़ किया है? तो इसको रिलीज़ करने वाला सेंटर है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। इसने रिलीज़ किया है ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट ने एक और रैंकिंग साथ में ही रिलीज़ करी थी, और ये था म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो इसमें पटना का रैंक क्या रहा? पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का रैंक क्या रहा म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में? तो इसमें भी उसी तरह से दो कैटेगरी लिए गए। एक तो वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो कि 10 लाख की आबादी से ज़्यादा, 10 लाख के से ज़्यादा आबादी वाले शहर हैं, ठीक है। और एक वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो 10 लाख के कम आबादी वाले हैं।
तो पटना की ऑब्वियसली 10 लाख से ज़्यादा वाले शहरों में या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में गिनती होगी। तो पटना का रैंक यहाँ पे क्या रहा, 16th रहा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। स्कोर क्या रहा, 49.25 स्कोर रहा पटना का। अब इस कैटेगरी में 10 लाख से ज़्यादा वाला में टॉप किसने किया, किस शहर ने टॉप किया, तो ये इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन था जिसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। अब आ जाइए 10 लाख से कम पॉपुलेशन वाले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। तो इसमें बिहार का कोई शहर है, बिहार शरीफ है। ठीक है, बिहार शरीफ का रैंक क्या रहा, 35th रहा। स्कोर क्या रहा, 40.27 ये रहा आपका स्कोर। इसमें टॉप किसने किया 10 लाख से कम की आबादी वाले में म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में? इसको टॉप किया है न्यू दिल्ली ने। न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इसको टॉप किया है विद स्कोर 52.92। नेक्स्ट है कि बिहार का रैंक क्या रहा NCAER लैंड रिकॉर्ड्स 2020-21 में? तो NCAER ये है नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च है NCAER। तो NCAER लैंड रिकॉर्ड्स में बिहार का रैंक रहा 8th। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें टॉप किसने किया, इसमें टॉप किया मध्य प्रदेश ने। ठीक है, मध्य प्रदेश का स्कोर था 80.2 आउट ऑफ 100 और बिहार का क्या स्कोर था 64.8। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है NIRF रैंकिंग 2021 में IIT पटना का क्या रैंक रहा इन द कैटेगरी रिसर्च? किस कैटेगरी में, रिसर्च कैटेगरी में IIT पटना का रैंक बताइए NIRF रैंकिंग में। NIRF हो जाता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रिसर्च फ्रेमवर्क। ठीक है, और NIRF रैंकिंग को रिलीज़ कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और प्रेजेंट डे में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कौन है, तो मिनिस्टर हैं इसके अभी धर्मेंद्र प्रधान। तो ये भी आपको रिमेंबर करना है। नेक्स्ट है तो पटना का रैंक, IIT पटना का रैंक क्या रहा रिसर्च कैटेगरी में, 47th रहा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत सारे कैटेगरी थे उसमें 47th रैंक रहा। अगर जहाँ तक बात करें कि IIT पटना का ओवरऑल रैंकिंग क्या रही, ठीक है, ओवरऑल रैंकिंग में वैसे मैं बता दूँ IIT मद्रास ने टॉप किया था इसमें। ठीक है, IIT मद्रास ने, तो ये जो कैटेगरी ओवरऑल कैटेगरी थी उसमें पटना IIT पटना का रैंक क्या था, तो 51st, 51 रैंक था इसका ओवरऑल। बात अगर हम करें, यहाँ पे एक और कैटेगरी है जैसे इंजीनियरिंग कैटेगरी। ठीक है, इंजीनियरिंग कैटेगरी में किस इंस्टीट्यूट यानी कि IIT पटना को क्या रैंकिंग रहा, तो IIT पटना जो इंजीनियरिंग कैटेगरी में रहा 21st पे। तो 3 कैटेगरी में हमने IIT पटना का रैंकिंग आपको बताया। एक तो ओवरऑल कैटेगरी में IIT पटना का 51, ठीक है, 51st रैंक था ओवरऑल कैटेगरी में। फिर इंजीनियरिंग कैटेगरी में 21st रैंक था। फिर अगर यहीं पे रिसर्च कैटेगरी बात करें तो 47th रैंक था। ठीक है, तो ये तीनों कैटेगरी में IIT पटना का हमने बताया।
फिर यहाँ पे एनआईटी पटना का भी रैंक निकाला गया था। एनआईटी पटना, इसको इंजीनियरिंग कैटेगरी में इसका भी, ठीक है, एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना। तो एनआईटी पटना का रैंक रहा 72nd, ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है। तो नेक्स्ट है बिहार का स्कोर बताना है आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में। तो यहाँ पे आपसे स्कोर पूछा जा रहा है, याद रखिएगा, यहाँ पे रैंक ना पूछ के स्कोर पूछा जा रहा है। तो स्कोर रहा बिहार का आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में, यानी पुलिस की रैंकिंग में क्या रहा बिहार का रैंक, सॉरी रैंक नहीं, स्कोर, वो आपको यहाँ से पूछा जा रहा है। 5.74, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और रैंक क्या रहा, लास्ट पोजीशन रहा बिहार का, ठीक है। टॉप कौन रहे, टॉप रहे आंध्र प्रदेश 8.1 स्कोर के साथ, 11 एक्चुअली 8.11 स्कोर के साथ ये टॉप रहे। सेकंड पोजीशन पे तेलंगाना रहा जो कि 8.10 स्कोर के साथ, और असम रहा 7.89 स्कोर। तो ये टॉप 3 रहे आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में। इसको रिलीज किसने किया, तो आईपीएफ ने रिलीज़ किया है। आईपीएफ है इंडियन पुलिस फाउंडेशन, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो किस राज्य ने टॉप किया है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स 2021 इन द कैटेगरी ऑफ लार्ज स्टेट। लार्ज स्टेट की कैटेगरी में बताइए कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स में किस राज्य ने टॉप किया है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स में बता दूं आपको कि 10 साल के कम के जो बच्चे हैं, 10 साल एज जिन बच्चे का, उससे कम एज जो है जिन बच्चे का, उन पे ये निकाला जाता है। उनकी साक्षरता देखी जाती है, उनकी लिटरेसी देखी जाती है। और ये जो इंडेक्स है इसको 3-4 कैटेगरी में निकाली गई है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स को। तो यहाँ से पूछा जा रहा है आपको लार्ज स्टेट की कैटेगरी में। तो लार्ज स्टेट कैटेगरी में टॉप किया है वेस्ट बंगाल ने। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि जो 10 साल के कम के बच्चे हैं उनकी फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी है वो काफ़ी बढ़िया है, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल। अब लार्ज स्टेट की कैटेगरी में ही बता दीजिए कि जब वेस्ट बंगाल ने टॉप किया तो बॉटम कौन रहा, लास्ट कौन रहा, तो बॉटम रहा बिहार, ठीक है। इसी तरह से एक और इसमें कैटेगरी दी गई है स्मॉल स्टेट का। स्मॉल स्टेट में टॉप किसने करा, केरला ने। और यहाँ पे बॉटम में कौन रहा, तो हमारा पड़ोसी झारखंड, ठीक है। और फिर यूनियन टेरिटरी की बात करी गई है यूटी की, तो यूटी में टॉप किसने किया, तो लक्षद्वीप ने टॉप किया था। और बॉटम पे कौन रहे, तो लद्दाख। फिर नॉर्थ ईस्ट की कैटेगरी में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में पूछा जा रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में मिज़ोरम ने टॉप किया था। और बॉटम पे इधर कौन रहा, अरुणाचल प्रदेश। एक क्वेश्चन और, इस इंडेक्स को फाउंडेशनल एंड लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स को रिलीज किसने किया, तो रिलीज़ तो किया है विवेक देब्रॉय ने। कौन है विवेक देब्रॉय, ये हैं चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। प्राइम मिनिस्टर का जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की हम बात कर रहे हैं, उनकी जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसके चेयरमैन हैं विवेक देब्रॉय। इन्होंने रिलीज़ किया है इस इंडेक्स को। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ शामिल किया गया है कि यहाँ पे रिलीज़ तो इसने किया है इन्होंने, लेकिन इसको प्रिपेयर किसने किया है, इस इंडेक्स को प्रिपेयर बनाया किसने है, तो इस इंडेक्स को बनाया है इंस्टीट्यूट फॉर
कॉम्पिटिटिवनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की रैंक बतानी है गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स में बिहार का क्या रैंक रहा? तो बिहार छठे पोजीशन पर रहा। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। इसमें कैटेगराइज किया गया था एक अलग तरीके से। इसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी में कैटेगराइज किया गया था। तो बिहार को ग्रुप बी में शामिल किया गया था, तो जिसमें बिहार 6th पोजीशन पे था। टॉप पे कौन रहा ग्रुप बी में? टॉप पे रहा मध्य प्रदेश, ठीक है। और ग्रुप ए में किसने टॉप करा? गुजरात ने, ठीक है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं। फिर एक था नॉर्थ एंड हिली स्टेट्स, ठीक है। पहाड़ियों वाला स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं, नॉर्थ और हिली स्टेट्स में। तो इसमें टॉप करा है हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है। और यूटीज यूनियन टेरिटरी में, केंद्र शासित प्रदेश में टॉप करा है दिल्ली ने। तो ये था गुड गवर्नेंस इंडेक्स, इसको याद रखना है। देखिए, गुड गवर्नेंस इंडेक्स को वेरियस इंडिकेटर्स पे निकाला जाता है। बहुत सारे इंडिकेटर्स इसमें शामिल किए जाते हैं, जैसे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उस राज्य का कैसा है, फिर क्या यूटिलिटी सेक्टर्स में कितना यूटिलिटी हो रहा है। तो वेरियस डिफरेंट सेक्टर्स वहाँ पे देखे जाते हैं कि कितना अच्छा काम हो रहा है, मतलब कि कितना शासन की व्यवस्था वहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था वहाँ पे कितनी अच्छी है। तो इन सब चीज़ों पे स्कोर दिया जाता है। तो इसी कैटेगरी में एक, जैसे 10 कैटेगरी थी, ठीक है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 10 कैटेगरीज में निकाला गया है। उन्हीं कैटेगरी में एक कैटेगरी क्या था? पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी सेक्टर्स, ठीक है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी सेक्टर्स। तो इस पर्टिकुलर सेक्टर्स में बिहार ने किया है टॉप। जी हाँ, इसलिए मैं ये सेक्टर्स आपको बता रहा हूँ। इन 10 सेक्टर्स पे गुड गवर्नेंस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया। और उन सेक्टर्स में एक सेक्टर था पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी सेक्टर, जिसमें बिहार ने टॉप करा है। जी हाँ, इस सेक्टर्स में बिहार ने टॉप करा है। कितने स्कोर के साथ? 0.754 स्कोर के साथ, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्कोर ऑफ बिहार इन द नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स 2019-20? तो नीति आयोग का हेल्थ इंडेक्स था, इसमें बिहार का स्कोर पूछा जा रहा है, क्या रहा? तो इसमें स्कोर रहा बिहार का 31। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑब्वियसली हम आउट ऑफ 100 की बात कर रहे हैं, तो 31 तो स्कोर रहा। रैंक क्या रहा बिहार का? तो बिहार का रैंक जो था ना, वो रहा 18th रैंक रहा। कितने पे? आउट ऑफ 19, ठीक है। 19 राज्यों में 18 पोजीशन पे बिहार रहा हेल्थ इंडेक्स में। और जो 19 है लास्ट वाला, यहाँ पे उत्तर प्रदेश रहा सबसे लास्ट पोजीशन पे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश का स्कोर कितना था? 30.57। इस स्कोर के साथ उत्तर प्रदेश लास्ट था नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स में। और कैटेगरी थी लार्ज स्टेट की, ऑब्वियसली ये भी कैटेगराइज किया गया था। ये लार्ज स्टेट की कैटेगरी में हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे बिहार 18th पोजीशन पर, सेकंड लास्ट बिहार था और फर्स्ट पे उत्तर प्रदेश था। यानी कि फर्स्ट लास्ट कह सकते हैं, बिल्कुल लास्ट एक्चुअली कह सकते हैं, 30.57 स्कोर के साथ। तो और बिहार 31 स्कोर के साथ, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अच्छा, टॉप किसने किया था इस पर्टिकुलर लार्ज कैटेगरी के इस इंडेक्स में? केरला ने टॉप किया। स्कोर रहा केरला का 82.20। जी हाँ, आउट ऑफ 100। स्मॉल स्टेट की अगर हम बात करें
तो मिज़ोरम ने टॉप किया और मिज़ोरम का स्कोर था 75.77। ठीक है। लास्ट कौन रहा छोटे राज्यों में? नागालैंड, और इसका स्कोर था 27। ठीक है। और जहाँ तक बात एक और कैटेगरी की थी, यूनियन टेरिटरीज़ की, यानी केंद्र शासित प्रदेश की, तो उसमें काफ़ी सारे सब अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, जैसे दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ठीक है, इसने यही टॉप किया 66.19 स्कोर के साथ। ठीक है, कि अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें, लास्ट रहा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि 44.74 स्कोर रहा इसका। तो ये 3 कैटेगरी थी जिसमें ये निकाला गया, रिलीज़ किया गया था हेल्थ इंडेक्स। नीति आयोग, ऑब्वियसली हेल्थ इंडेक्स किसने निकाला? तो नीति आयोग ने निकाला। ठीक है, और नीति आयोग का ये चौथा हेल्थ इंडेक्स था। ठीक है, कौन सा? चौथा, ये जो 2021 में निकाला गया था। तो ये था बिहार करंट अफेयर्स। तो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स से हमने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, आप चैनल पे चेक कर पाएंगे, प्लेलिस्ट उसका बनाया गया है। और आप हमारे साथ सिर्फ बिहार के करंट अफेयर्स ही नहीं बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक सिविलाइज्ड इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम से जुड़िए अगर आपको किसी भी वीडियो का PDF चाहिए तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिविलाइज्ड इंडिया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।